5.1 का सेकंड सवाल देखिए। इसमें मतलब आपको समांतर रेखाएं, लंब रेखाएं, रेखाखंड, वृत्त की त्रिज्या और वर्ग के बारे में मैं आपको समझाता हूं। सेकंड सम 5.1। सबसे पहले समांतर रेखाएं। आप नाम में ही देख सकते हैं सम अंतर। जिन रेखाओं के बीच मतलब दूरी हमेशा समान रहे और जो कभी भी नहीं मिले वो समांतर रेखाएं होती हैं। इनके बीच की दूरी हमेशा समान रहती है, रेल की पटरियों की तरह, जो कभी नहीं मिलती। नंबर सेकंड, लंब रेखाएं। अब लंब का मतलब एंगल 90 डिग्री। तो अगर दो रेखाओं के बीच 90 डिग्री का कोण हो, नब्बे डिग्री के कोण को इस तरह से शो करते हैं, तो ये दो रेखाएं लंब रेखाएं कहलाती हैं, जिनके बीच में 90 डिग्री का कोण बनता हो। थर्ड है आपका रेखाखंड। तो इसमें आप मतलब तीन कंसेप्ट समझिए कि अगर इस तरह से हम शो करते हैं, मतलब यहां भी और यहां भी अनंत तक, तो ये एक रेखा होती है। अगर हम किसी बिंदु से शुरू करके और इस तरह से हम शो करते हैं, तो ये एक किरण होती है। और अगर दोनों सिरों पर दो बिंदु होते हैं, मान लीजिए ए बी, तो ये रेखाखंड होता है। सिंपली आप समझ सकते हैं ये रेखा और इसका पार्ट मतलब वो रेखाखंड। ये आपको मैंने समझाने के हिसाब से सब बता दिया है। आपकी बुक में सिर्फ रेखाखंड पूछा गया है। नंबर 4, वृत्त की त्रिज्या। हम छोटी क्लास की तरफ चलते हैं। जब हमसे पूछा जाता था कि मान लीजिए 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए, तो हम 4 सेंटीमीटर की नाप लेकर कंपास की नोक यहाँ सेंटर में रखी और ये नाप लेकर के और इस तरह से हम एक वृत्त बनाया करते थे। तो ये जो माप होगी, मैं आपको समझाता हूं। ये त्रिज्या है और इस तरह से एक वृत्त इस त्रिज्या को लेकर के खींचा जा सकता है। तो ये जो डिस्टेंस है आपकी, ये त्रिज्या है। इसको आर से शो कर सकते हैं हम, और यहां हम आर लिख देंगे। तो ये वृत्त की त्रिज्या है।
और ये वृत्त है। नंबर 5 है आपका वर्ग। वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं और चारों कोण भी बराबर होते हैं 90 डिग्री। चारों भुजाएं बराबर, चारों कोण बराबर, प्रत्येक कोण 90 डिग्री का, और दोनों विकर्ण बराबर। ये होता है वर्ग। तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट। अब आप प्रश्नावली 5.2 का सेकंड सवाल देखिए। इसमें आपसे पूछा गया है, क्या यूक्लिड की पांचवी अभिधारणा से समांतर रेखाओं के अस्तित्व का औचित्य निर्धारित होता है? तो पहले हम स्पष्ट करेंगे, वो आप देखिए। सेकंड सम ऑफ 5.2। यूक्लिड की पांचवी अभिधारणा ये कहती है कि मान लीजिए दो रेखाएं हैं, एक रेखा M और एक रेखा N। अगर इन दोनों रेखाओं को कोई तीसरी रेखा इस प्रकार काट रही है, मान लीजिए ये L है, तो इस रेखा L के एक ही ओर बनने वाले अंतःकोण, मान लीजिए ये कोण 1 है और ये कोण 2 है, इन दोनों का योग दो समकोण अर्थात 180 डिग्री के बराबर हो, तो उस ओर ये रेखाएं कभी नहीं मिलेंगी। तो अगर 1 + 2 = 180, तो M और N इस तरफ नहीं मिलेंगे। और समांतर रेखाओं के बारे में भी मैंने आपको बताया था कि वो कभी नहीं मिलती। अब अगर हम इस तरफ की बात करते हैं, ये कोण 3, ये कोण 4, सेम कंसेप्ट यहां अप्लाई करेंगे और 3 + 4 का मान भी 180 होगा, तो इस तरफ भी ये रेखाएं नहीं मिलेंगी। अब जब ये रेखाएं ना इस तरफ मिल रही हैं ना इस तरफ मिल रही हैं, तो बट नेचुरल है कि ये रेखाएं समांतर रेखाएं होंगी। तो यूक्लिड की अभिधारणा के हिसाब से एंगल 1 + एंगल 2 बराबर दो समकोण बराबर 180 डिग्री, और एंगल 3 + एंगल 4 इज ऑल्सो इक्वल टू दो समकोण 180 डिग्री। तो रेखा M ये समांतर के लिए लगाते हैं, रेखा M समांतर रेखा N। अब हम कह सकते हैं, हम प्रश्न की भाषा में उत्तर देंगे हाँ। यूक्लिड की पांचवी अभिधारणा से, मतलब क्वेश्चन की लाइन ही लिखनी है हमको।
यूक्लिड की पांचवी अभिधारणा से समांतर रेखाओं के अस्तित्व का औचित्य निर्धारित होता है। ये आपका आंसर फाइनली आपको इस रूप में लिखना होगा। आंसर उसी रूप में लिखिए जिस रूप में आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है। तो ये आपकी प्रश्नावली 5 कंप्लीट। थैंक यू।